एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद वंदना। ये हमारा DBMS का फोर्थ पेपर है जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट अलाउ program data independence and operation independence both. So both A and B is the right answer. Second question is a type of query which is placed within a where or having clause of another query is called a subquery. Database locking concept is used to solve the problem of what? Lost update, inconsistent data, uncommitted dependency, and so that means all of the above is the right answer. Next question is the shadow directory what it contains? It does not contain any of the following which is given here, because shadow directory contains the content of repository folder. So none of the above is the right answer. आप लोग याद रखेंगे कि शेडो डायरेक्टरी क्या कंटेन करती है? इट कंटेन द रिपोजिटरी फोल्डर. ओके. नेक्स्ट इज अ लॉग दैट अलाउ concurrent transaction to access different rows of the same table is called row level log. Sixth is a functional dependency between two or more non-key attribute is called transitive dependency. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको ये बताना है. तो सेवन्थ का आपका सही आंसर होगा क्या? डाटा डिक्शनरी इज नॉर्मली मेंटेन्ड बाय DBA. ओके, दिस इज ट्रू. डाटा एलिमेंट इन डाटाबेस कैन बी मॉडिफाइड बाय changing the data dictionary. Yes, this is true. Data dictionary contain the name and description of each data element. This is true. Data dictionary is tool used exclusively by DB. Okay, see, B is the right answer. Sorry, my mistake. B is the right answer because data element in database cannot be modified neither by any user nor by any DBA or anyone else. अगर आपने वो एक बार दिखा दिया, आपने एक बार डाल दिया तो वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. ओके, सो B इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिकॉर्ड? इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है बेस्ड ऑन लॉजिकल मॉडल? लॉजिकल मॉडल पे बेस कौन सा वाला रिकॉर्ड है आपको वो बताना है. सो 8 का जो आपका सही आंसर है वो कौन सा है? हियरार्किकल मॉडल. ठीक है, हियरार्किकल मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल. अगर ये तीन आपको दिए होते तो ये तीनों ही सही आंसर होते, बट यहाँ पर आपको सिर्फ हियरार्किकल गिवन है, तो हियरार्किकल मॉडल इज़ द राइट आंसर. ए. Which two files are used during the operation of the DBMS? इनमें से कौन से दो फाइल्स यूज़ होते हैं? ठीक है, आपको वो बताना है. तो आंसर इज डाटा डिक्शनरी, ओके, एंड योर ट्रांजैक्शन लॉग. ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंस्टेंस ऑफ रिलेशन स्कीमा. आपको रिलेशन स्कीमा गिवन है हैज डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ ए, जिसमें एक की अलग अलग वैल्यू है इंक्लूडिंग नल वैल्यूज़. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू होगा? सो द राइट आंसर इज ए इज अ कैंडिडेट की. Now move to the true false. Data independence refers to the fact that databases are defined separately from the information system and application program that will use them. Yes, this is true. Next is cardinality of a relationship means the number of attribute in a relationship. सी देखिए, ये फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? क्योंकि कार्डिनलिटी मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशनशिप. यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंसेस आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन. के ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. येस, दिस इज ट्रू. दे आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस, दे आर सेट ऑपरेशंस. ओके. द DBA इज द कोऑर्डिनेटर बिटवीन द DBMS एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम. DBA जो है कोऑर्डिनेटर होता है आपके DBMS एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम का. नो, दिस इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? कोऑर्डिनेटर होता है बिटवीन DBA एंड योर यूज़र, नॉट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम. ओके. AS क्लॉज मतलब एज क्लॉज इज यूज इन SQL फॉर रीनेम ऑपरेशन. के रीनेम के लिए यूज होता है एज क्लॉज. येस, होता है. ट्रू. नेक्स्ट इज द डाटाबेस स्कीमा इज रिटर्न इन डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. क्या ये हमारा रिटर्न है? नो, फॉल्स. दिस इज़ फॉल्स. वाई दिस इज़ फॉल्स? क्योंकि जो आपका स्कीमा है किस में रिटर्न है? वो लिखा हुआ है आपका DDL में, नॉट DCL. ओके, तो रिमेंबर इट्स DDL.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सीक्वल नल इज द सेम एज ज़ीरो. क्या नल का मतलब ज़ीरो होता है? नो. Null means no value and which is not same as zero. Okay. In ER diagram, derived attributes are represented by dashed ellipse. Yes. Raw data type can store unstructured data. Raw data type can store unstructured data. Yes, it can. So this is true. Logs that are placed expecting a conflict are termed pessimistic logs. So this is true. Next is your match the following. Normalization means, normalization is what? Is a functional dependency. Then deadlock. Deadlock is what? Deadlock is occur due to what? Starvation. Here it is. Database recovery. Database recovery किससे करते हैं हम? Shadow copy से. Here. Then set of values is a domain. ये हमने पहले भी कई पेपर में सॉल्व किया है. टू फेज लॉकिंग में क्या होता है? ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेज होते हैं. Here it is. Next is your join. Join is what? A relationship. Here it is. It is what kind of relationship? It is a relationship between two tables. Referential integrity is defined by using foreign key. Related records are called tables. ये क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व किया हुआ है. Strong entity set is what? Your primary key. Then data dictionary is what? Your metadata. Okay. DD contains metadata, इसलिए हमने DD को metadata से यहाँ पर कनेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर डाटा डिक्शनरी से और भी कोई ऑप्शंस यहाँ पर नहीं थे सुटेबल. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पार्ट विच इज फिलअप्स. Dash is allowed by repeatable read isolation. So your shared log is allowed by repeatable read isolation. Okay. So here. Next is dash is the process within the database design of ensuring that data entered into a database meets validation rules. So data validation is that process. Okay. Now next is query display a subset of data from one table based on specified criteria. उसे हम क्या बोलते हैं? सिलेक्ट. देखिए सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? आपने जो भी कंडीशन आगे दिया हुआ होगा कि यहाँ से सिलेक्ट कीजिए या इतने रो सिलेक्ट कीजिए या काउंट फंक्शन लगाया, आपने एफ एस लगाया, आपने ग्रुप बाय किया, आपने हैविंग किया, ये सब को उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट ही आपको क्वेरी आउटपुट में शो करता है. ठीक है. Next is a log placed automatically by the DBMS is called an implicit log. Next question is measures that are taken to prevent one user work from inappropriately influencing other users' works are called concurrency control. ठीक है, मतलब एक साथ में ज़्यादा लोग काम ना करें, इसको क्या होता है? concurrency. Next है joint dependency is associated with 5 NF, 5 fifth normal form. The next is minimum maximum average sum are example of dash is an example of what? Aggregate function. Next is the properties of a transaction are termed dash properties. It is known as acid properties. Acid properties हमने कई बार इससे पहले डिस्कस करा हुआ है. Snapshot of the database at a given instance in time is referred to as DB instance. So instance is given here. Yeah, here it is. Next is snapshot of the database at a given instance of time in time is referred to as, it is what? Okay, yeah, हमने डिस्कस कर लिया DB instance. Next मूव करते हैं आपका. Next is virtual existence of a table data kept up to date is referred to as materialized view. Okay, here it is. So we have completed all the questions. So guys, if you have any queries, please do ask in comment section and don't forget to subscribe our channel and hit the like button. Keep watching our channel Learning with Vandana. Thank you so much.